दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आखिरकार ईडी के 8वें समन पर उसके सवालों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने 2 शर्त रखी हैं। पहली, पूछताछ की तारीख 12 मार्च के बाद हो और दूसरी, बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। ईडी अब तक केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी अपने स्टैंड पर बरकरार है। आम आदमी पार्टी का कहना है ईडी का समन गैर कानूनी है। ईडी का मकसद पूछताछ नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। आप नेताओं का कहना है अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। खबरसार में आज विश्लेषण करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने किस आधार पर 8 समन को दरकिनार किया। क्या उन्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है, और अगर केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो जेल से सरकार चलाने का क्या कोई प्रावधान है। सबसे पहले उस मामले को समझते हैं जिसमें ईडी ने केजरीवाल को 8 समन भेजे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को शराब बिक्री से जुड़ी नई आबकारी नीति लागू की थी, जिससे शराब दुकानें प्राइवेट हाथों में चली गई। सरकार का दावा था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में इजाफा होगा। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में आर्थिक गड़बड़ी को लेकर एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी। 22 अगस्त 2022 को ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाती है। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जानी है। हालांकि यह किस हैसियत से होगी इसका खुलासा ईडी ने नहीं किया है। दावा किया जा रहा है कि ईडी के पास केजरीवाल से संबंधित एक विटनेस है। केजरीवाल से गोवा में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन के लिए जुटाए गए चंदे के संबंध में पूछताछ की जा सकती है। ये बात जरूर सामने आ रही है। अब सवाल है ईडी के 8 समन भेजे जाने के बावजूद भी केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो रहे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ईडी के पहले समन के जवाब में असिस्टेंट डायरेक्टर को पत्र में लिखा था, समन से यह साफ नहीं है कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। यानी इस मामले में आप मुझे गवाह मान रहे हैं या संदिग्ध मान रहे हैं। आप मुझे दिल्ली के सीएम के तौर पर बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में। ऐसा लग रहा है कि यह मछली पकड़ने की जाल की तरह है, यानी आप जाल बिछा रहे हैं और उसमें मछली को पकड़ना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी के 8 समन के बाद जवाब देने को तैयार हो चुके हैं। हालांकि वो ईडी के सामने उन्होंने अपनी 2 शर्तें जरूर रखी हैं। ऐसे में सवाल यह कि क्या पूछताछ के बाद ईडी अरविंद केजरीवाल को सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तार कर सकती है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135A के मुताबिक प्रधानमंत्री, केंद्र में मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद, मुख्यमंत्री, विधानसभा एवं विधान परिषद के मेंबर्स को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिली है। संपत्ति, कर्ज, धार्मिक वाद विवाद और अधिकार जैसे संबंधी जो मामले हैं वो सिविल कहलाते हैं। क्रिमिनल केस में किसी भी जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी संभव है। शराब घोटाले में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। आप नेताओं ने भी सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। अब इसी के चलते केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों का जवाब देने को तैयार हुए हैं। अब इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के कई समन दरकिनार किए थे। ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और फिर गिरफ्तार कर लिए गए। अब ऐसे में अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते भी हैं तो क्या उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा? क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? ये 2-3 सवाल है जिन पर चर्चा करेंगे। दरअसल लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि जेल जाने पर किसी जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री या मंत्री को इस्तीफा देना पड़े। विधायक या सांसद जेल जाएं तो सरकारी कामकाज में बाधा नहीं पड़ती है। मंत्रियों के जेल जाने पर भी उनके विभाग दूसरे मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने जेल जाने के बावजूद मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करने पर राज्य सरकार की आलोचना की थी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी से पहले अपना त्यागपत्र दे दिया था।
अरविंद केजरीवाल जेल जाने पर भी कानून के दायरे में सीएम बने रह सकते हैं। हालांकि जेल से सरकार चलाने का कोई नियम नहीं है, इसके लिए कोर्ट से अनुमति की जरूरत होती है। अब तक तो देश में जेल से सरकार चलाने की किसी को अनुमति नहीं मिली है। दरअसल जब भी कोई कैदी के रूप में जेल में जाता है, भले ही वो विचाराधीन कैदी क्यों न हो, उसके सारे विशेषाधिकार खत्म हो जाते हैं। इसमें मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। सीएम हो या पार्षद, जेल के अंदर के जैसे अधिकार उन्हें होते हैं और सरकार चलाना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। जेल से ऑनलाइन सुनवाई हो सकती है, लेकिन सरकार नहीं चलाई जा सकती। अगर केजरीवाल जेल जाने के बावजूद त्यागपत्र नहीं देते हैं तो राज्य सरकार में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। रही बात किसी के अयोग्य घोषित होने की, तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) में इसके लिए नियम है। इसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो पद के लिए अयोग्य हो जाता है। ये कुछ नियम है। अब निष्कर्ष की बात करें तो अरविंद केजरीवाल का मामला भी झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन की तरह ही आगे बढ़ रहा है। वो ईडी के 10 समन के बाद पेशी के लिए तैयार हुए थे और अरविंद केजरीवाल 8 समन के बाद वो वर्चुअल माध्यम से पेश होने को तैयार हुए। अब सवाल ये उठ रहा है कि केजरीवाल 12 मार्च के बाद ईडी के सामने वर्चुअल पेशी की तारीख क्यों चाहते हैं। अब तो दिल्ली सरकार का बजट भी पास हो चुका है और 8 मार्च को बजट सेशन खत्म भी हो जाएगा। दरअसल 12 मार्च के बाद और कोर्ट की तारीख से पहले 3 दिन बचते हैं। हो सकता है अरविंद केजरीवाल कुछ और कानूनी रास्तों की तलाश में हो, लेकिन क्या 16 मार्च की सुनवाई से पहले ईडी के अफसर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहेंगे? आप नेता सौरभ भारद्वाज का तो कहना है ईडी का असली मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना ही है, पूछताछ तो बहाना है। हेमंत सोरेन का केस देखें तो सौरभ भारद्वाज को आशंका बिल्कुल कहीं ना कहीं लगती है, वो ठीक है, लेकिन सवाल ये कि क्या वर्चुअल पूछताछ से गिरफ्तारी से बचा जा सकता है। खैर, ये तो ईडी के अधिकारी पर, अफसरों पर निर्भर करता है कि अरविंद केजरीवाल की पेशकश पर कैसे रिएक्ट करते हैं। जहां तक कोर्ट में पेशी और जांच एजेंसी की पूछताछ की बात है तो दोनों में बड़ा फर्क है। जांच एजेंसी न्यायिक हिरासत में भी पूछताछ कर सकती है, लेकिन तब भी वो कोर्ट से कस्टडी की मांग करती है और एक निश्चित अवधि के लिए कस्टडी मिलती भी है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कुछ दिन पहले ईडी पर पूछताछ की फुटेज डिलीट करने का आरोप लगाया था, लेकिन ईडी ने आरोपों को खारिज कर दिया था। ये तो है अरविंद केजरीवाल के साथ अगर वर्चुअल पूछताछ होती है तो फुटेज को कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल भी तो यही चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल के ईडी से ये सब कहने से तो कुछ होने से रहा। ये सब तभी संभव है जब केजरीवाल ये मांग कोर्ट से करें और कोर्ट उनके इस मांग को स्वीकार कर ले। और केजरीवाल की मांग ईडी मान लेती है तो जो विपक्ष केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाकर घेरता है, उससे केंद्र सरकार को क्लीन चिट मिल जाएगी। खैर, ये आम आदमी पार्टी का मामला होता तो कुछ भी संभव हो जाता, लेकिन ये तो आम आदमी पार्टी के नेता का केस है, मतलब कुछ भी संभव नहीं है। फिलहाल ईडी के समन पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 मार्च को सुनवाई होनी है। कोर्ट ने केजरीवाल को प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहने को कहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश होते हैं या ईडी उनकी वर्चुअली पेशी की मांग मान लेती है। और वर्चुअली पेशी मांग मान ली जाती है तो क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से बच पाएंगे, ये सवाल बड़ा है। पर इतना जरूर कहेंगे कि लगातार समन पर समन मिल रहा है और उससे अरविंद केजरीवाल का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखना होगा कि क्या आने वाले इस पूछताछ के प्रकरण में अरविंद केजरीवाल बच पाते हैं या फिर मनीष सिसोदिया या संजय सिंह की तरह उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है।